नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जासूसी के झूठे आरोप में हिंदुस्तानी नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पूरा भारत गुस्से में है। कहीं पाकिस्तान के फुकले फूके जा रहे हैं तो कहीं उससे हर तरह के रिश्ते तोड़ने की बात की जा रही है। सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा है। ऐसे में सरकार ने भी पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर उसने बेगुनाह कुलभूषण की जान लेने की गलती की तो इसे फांसी की सजा नहीं बल्कि साजिश, एक हत्या समझी जाएगी। दो देशों के बीच का बदला किसी एक तीसरे आदमी से लिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान के पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाए जाने के साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में और भी ज्यादा तल्खी आ गई है। भारत ने जहां पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने जाधव को फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की तो भारत इसे सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल ही मानेगा। वहीं पूरा का पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस नए फैसले के खिलाफ गुस्से से उबलने लगा है। सड़क से लेकर संसद तक लोगों में इस बेतुके फैसले के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। अब ये टिट फॉर टैट है। इसमें दो देशों के बीच का बदला किसी एक तीसरे आदमी से लिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। कुलभूषण की सजाए मौत पर कोहराम, सड़क से लेकर संसद तक गुस्से में हिंदुस्तान। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की दो टूक चेतावनी, अगर दी मौत तो कत्ल मानेगा हिंदुस्तान। मामले की नजाकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही सोमवार को केंद्र सरकार ने न सिर्फ पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित को फौरन तलब किया बल्कि कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी कि पाकिस्तान जाधव को फांसी पर चढ़ाने की गलती न करे। लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार ही क्यों, जाधव को मनमाने तरीके से सुनाई गई फांसी की सजा पर तमाम सियासी दल भी एकजुट हैं। और तो और हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे कोनों से भी पाकिस्तान के इस मनमाने रवैये को लेकर उस पर लानतों की बारिश हो रही है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने रॉ का एजेंट बताते हुए गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान के मुताबिक उन्हें बलूचिस्तान से 3 मार्च 2016 को पकड़ा गया, जबकि भारत के मुताबिक जाधव रॉ के एजेंट नहीं बल्कि कारोबारी हैं जो ईरान में थे। भारतीय विदेश मंत्रालय को शक है कि शायद जाधव का अपहरण किया गया। लेकिन इन तमाम दावों के बीच जो बात सबसे अहम है वो है जाधव के मामले को लेकर पाकिस्तान की ओर से की गई इंसाफ की नौटंकी। दरअसल पाकिस्तान ने जाधव के खिलाफ वहां की सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने की बात कही और अचानक ही उन्हें फांसी की सजा सुना दी, जबकि न तो इसके बारे में पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान को इत्तला दी और न ही उनके खिलाफ मिले सबूतों को सार्वजनिक किया। ऐसे में पाकिस्तान के कंगारू कोर्ट में कैसा इंसाफ हुआ ये समझना मुश्किल नहीं है। शायद यही वजह है कि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी पाकिस्तान के इस रवैये पर सवाल उठाए हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान ने जाधव का एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्हें हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान में जासूसी करने की बात कहते हुए दिखाया गया। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि एक बेगुनाह शख्स पर नामालूम पाकिस्तान ने कितनी ज्यादती की जिसकी वजह से वो झूठे इल्जाम अपने सर पर लेने को मजबूर हुआ। उधर जाधव को लेकर पाकिस्तान के इस नए पैंतरे के बाद मुंबई में उनके घर में सन्नाटा पसरा है। हालांकि जाधव के पड़ोसियों का मानना है कि उनके साथ शुरू से ही पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है। परिवार इस बिल्डिंग में नहीं है। हमने सिक्योरिटी के लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा कि पिछले 12 घंटे से जब से ये जानकारी सामने आई है तब से मीडिया से बचने के लिए, प्रेस से बचने के लिए परिवार अननोन लोकेशन पे चला गया है। कहाँ गया है ये उनकी जानकारी उनके पास नहीं है और न ही वो पूछ सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने बेगुनाह हिंदुस्तानियों के खिलाफ ऐसे फैसले किए हैं।
सरबजीत का मामला तो पूरी दुनिया जानती है। कैसे बेगुनाह सरबजीत को पहले पाकिस्तान ने ही जासूसी का मुजरिम करार दिया और फिर जेल में ही उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब सारा जोर इस बात पर है कि कम से कम जाधव का हाल सरबजीत की तरह ना हो। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा दिए जाने के खिलाफ पूरे भारत में गुस्सा है। देश के अलग अलग शहरों में पाकिस्तान के इस फैसले पर लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सबका मानना है कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने किसी बेगुनाह को सिर्फ भारतीय होने की सजा दी है। ऐसे में अब पाकिस्तान से उसके किए का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तानी नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में बेतुके तरीके से फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान गुस्से में उबल रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या सेलिब्रिटीज, क्या सियासतदान और क्या आम लोग, पूरा का पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस रवैये के खिलाफ बेहद गुस्से में है। और लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने कुलभूषण को फांसी पर लटकाने की गलती की तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। कुलभूषण यादव को जिस तरह से पाकिस्तान ने मौत की सजा सुनाई है, उसके बाद पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि इस नोटिस को देखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और यहाँ पर इनको डिटेन, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, जो भी प्रदर्शनकारी हैं, उनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। इससे आगे जाने की उनको अनुमति नहीं मिलेगी। संसद में भी मामला खासकर उठा है किस तरह कुलभूषण यादव को सजा के बाद भारत सरकार आखिर क्यों चुप है, भारत का कदम क्या होगा। हालांकि इस बीच भारत ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश जरूर देने की कोशिश की है, सवाल जरूर उठाया है इस पूरे प्रोसीडिंग पर। नागपुर में पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का पुतला फूंका बल्कि पाकिस्तान का झूठ भी दुनिया के सामने रखा। नागपुर की तरह ही कोलकाता में भी लोग गुस्से में नजर आए। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण के साथ इंसाफ के नाम पर मजाक किया है। किसी विदेशी नागरिक को ऐसे सजा देने से पहले मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाना चाहिए था। बिहार की राजधानी पटना में तो लोग बेहद गुस्से में नजर आए। लोगों का कहना था कि यह पाकिस्तान सरकार नहीं बल्कि तालिबान का फैसला लगता है, जिस पर पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की जरूरत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना में भी पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ लोगों में नाराजगी दिखी। लोगों ने कहा कि इस पर पाकिस्तान को चेतावनी दी जानी चाहिए। ये सीधा सीधा मानवाधिकार का उल्लंघन है, जहां इंसाफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा हुआ। हैदराबाद में लोगों का कहना था कि एक तरफ तो हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तानियों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, जबकि पाकिस्तान बगैर जांच के कुलभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने पर तुला है। जाहिर है कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को लेकर पूरे हिंदुस्तान की सोच एक जैसी है और लोग हर हाल में उनकी जिंदगी चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। अभी तक की हर अहम खबर लेकर हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।